नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं ओवरहेड्स पार्ट फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। इस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन आज सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है 8000 इकाइयों का लागत विश्लेषण निम्न प्रकार है। तो 8000 इकाइयों के लिए जो लागत है वो दी गई है। मटेरियल कॉस्ट ₹24,000। जो 8000 इकाइयों बनाने पर जो सामग्री की लागत आती है वो है 24,000 रुपये। लेबर कॉस्ट ₹32,000, लेबर की कॉस्ट है 32,000 रुपये। चार्जेबल एक्सपेंसेज, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेज के जैसे हैं, तो चार्जेबल एक्सपेंसेज ₹1600 रुपये है चार्जेबल एक्सपेंसेज। फिक्स्ड ओवरहेड ₹16,000, जो स्थायी ऊपरी व्यय हैं वो है 16,000। वेरिएबल ओवरहेड्स हैं 8,000 रुपये के। यानी कि जो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और चार्जेबल एक्सपेंसेस दिए गए हैं, उसके अलावा ओवरहेड्स दिए गए हैं और ओवरहेड्स को भी दो भागों में बांटा गया है। फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं 16,000 के और वेरिएबल ओवरहेड है 8,000 के। आगे लिखा है प्रत्येक 1000 इकाइयों के अतिरिक्त उत्पादन के लिए। अब अगर 8000 इकाइयों का लागत विश्लेषण दिया हुआ है, 8000 इकाइयों के लागत के संबंध में आंकड़े दिए गए हैं। अब अगर 8000 इकाइयों के बाद अगर उत्पादन किया जाता है तो प्रत्येक 1000 इकाइयों के अतिरिक्त उत्पादन के लिए लागत में इस प्रकार वृद्धि होती है। तो 8000 इकाइयों तक की लागत तो ये रहेगी और इसके बाद अगर कोई उत्पादन किया जाए तो प्रत्येक 1000 इकाइयों के पीछे जो है लागत में इस प्रकार से वृद्धि होगी, दिया गया है। सामग्री के बारे में कहा है कि सामग्री में आनुपातिक रूप से वृद्धि होगी, यानी कि जितनी इकाइयों का उत्पादन किया जाएगा उस हिसाब से ही जो है सामग्री की लागत में वृद्धि होगी। मजदूरी में आनुपातिक से 10% कम वृद्धि होगी, यानी आनुपातिक वृद्धि होगी। 8000 इकाइयों तक जो मजदूरी है, लेबर कॉस्ट है, वो 32,000 रुपए की है। अगर 8000 के बाद में अगर कोई उत्पादन किया जाता है तो उसमें वृद्धि होगी, आनुपातिक रूप से वृद्धि होगी, लेकिन आनुपातिक से 10% कम वृद्धि होगी। अन्य प्रत्यक्ष खर्चे आनुपातिक, और जो चार्जेबल एक्सपेंसेज हैं, जो अन्य प्रत्यक्ष खर्चे हैं, उनमें आनुपातिक रूप से वृद्धि होगी। जितना उत्पादन किया जाएगा उतनी ही खर्चों में वृद्धि होगी। स्थायी ऊपरी व्यय ₹100 अतिरिक्त, यानी 1000 इकाइयों के पीछे अब 100 रुपए एक्स्ट्रा जो है फिक्स्ड ओवरहेड्स में बढ़ोतरी होगी। 8000 इकाइयों के उत्पादन पर फिक्स्ड ओवरहेड्स है 16,000 रुपए के। अब अगर 1000 इकाइयों का अतिरिक्त उत्पादन किया जाए तो फिक्स्ड ओवरहेड्स में प्रत्येक 1000 के पीछे 100 रुपए की वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए 8000 इकाइयों के लिए 16,000 के फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं। अगर 9000 इकाइयों का उत्पादन किया जाए, यानी कि 1000 इकाइयां और बढ़ाई जाए, तो फिक्स्ड ओवरहेड्स हो जाएंगे 16,100 रुपए। 1000 के पीछे, प्रत्येक 1000 इकाइयों के पीछे 100 रुपए की वृद्धि होगी। स्थायी ऊपरी व्ययों में परिवर्तनशील ऊपरी व्यय आनुपातिक से 20% कम। परिवर्तनशील ऊपरी व्यय जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, उनमें अगर अब 8000 के बाद में उत्पादन किया जाए तो आनुपातिक रूप से वृद्धि होगी, लेकिन वो वृद्धि अनुपातिक से 20% कम होगी। आपको 20,000 इकाइयों का अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात करना है। 8000 इकाइयों का लागत मूल्य दिया गया है। 8000 इकाइयों के बाद में अगर उत्पादन किया जाता है तो प्रत्येक 1000 इकाइयों के अतिरिक्त उत्पादन के लिए लागत में जो वृद्धि होगी वो दी गई है। अब हमको 20,000 इकाइयों का अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात करना है। कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट 20,000 यूनिट्स। 20,000 इकाइयों की अनुमानित लागत ज्ञात करनी है। अमाउंट पर्टिकुलर्स। तो पहला है मटेरियल कॉस्ट, सामग्री की लागत। तो मटेरियल कॉस्ट में जो वृद्धि होती है, अगर 8000 इकाइयों के बाद में अगर उत्पादन किया जाता है तो वृद्धि आनुपातिक होती है। मटेरियल कॉस्ट, तो मटेरियल कॉस्ट आती है 24,000 रुपए की जब 8000 इकाइयों का उत्पादन किया जाए। अगर 20,000 इकाइयों का उत्पादन किया जाए तो कितनी मटेरियल कॉस्ट होगी? तो मटेरियल कॉस्ट होगी
60,000 रुपए की। जो सामग्री की लागत है उसमें आनुपातिक रूप से वृद्धि होती है। तो 24,000 रुपए की कॉस्ट आती है 8,000 इकाइयों के पीछे। अगर 20,000 इकाइयों का उत्पादन किया जाए, हमको 20,000 इकाइयों की अनुमानित लागत ज्ञात करनी है। तो अगर 20,000 इकाइयों का उत्पादन किया जाए तो मटेरियल की कॉस्ट आएगी 60,000 रुपए की। 60,000 का मटेरियल 60,000 रुपए का मटेरियल जो है की आवश्यकता होगी। लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट के बारे में लिखा है कि मजदूरी में आनुपातिक रूप से वृद्धि तो होगी, लेकिन वो वृद्धि आनुपातिक से 10% कम होगी। मजदूरी है 32,000 रुपए, 32,000 रुपए मजदूरी का खर्चा आता है 8,000 इकाइयों के उत्पादन के लिए। अगर 20,000 इकाइयों का उत्पादन किया जाए तो कितना खर्चा होगा? 80,000 रुपए का। तो अगर ये मजदूरी का खर्चा अगर पूर्णतः परिवर्तनशील होता, इसमें अगर पूरी आनुपातिक रूप से वृद्धि होती, तो 20,000 इकाइयों के लिए मजदूरी होती 80,000 रुपए की। लेकिन जो मजदूरी में वृद्धि हो रही है वो हो रही है अनुपातिक से 10% कम। अगर 8,000 इकाइयों के बाद में अगर कोई एक्स्ट्रा कोई अतिरिक्त उत्पादन किया जाता है तो मजदूरी में आनुपातिक से 10% कम वृद्धि होती है। तो इसके लिए हमको 10% कम करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। 10% ऑफ रुपीज हमको 10% कम करना पड़ेगा जो आनुपातिक वृद्धि हुई है। 8,000 इकाइयों के उत्पादन के लिए जो मजदूरी की लागत है वो है 32,000 रुपए। 8,000 इकाइयों के बाद में 20,000 इकाइयों तक जो उत्पादन किया गया है, अतिरिक्त 12,000 इकाइयों का जो उत्पादन किया गया है, इस जो अतिरिक्त उत्पादन की जो आनुपातिक वृद्धि है उसमें से हमको 10% कम करना पड़ेगा। देखिए 32,000 रुपए का खर्चा मजदूरी का आता है 8,000 इकाइयों के उत्पादन के लिए। अगर 20,000 इकाइयों का उत्पादन किया जाए तो अगर आनुपातिक रूप से वृद्धि हो पूर्णतया तो मजदूरी आएगी 80,000 रुपए की। 80,000 रुपए की मजदूरी की लागत आती है 20,000 इकाइयों के उत्पादन के पीछे, और 8,000 इकाइयों के उत्पादन के पीछे मजदूरी की लागत आती है 32,000 रुपए की। 8,000 इकाइयों के पीछे उत्पादन के पीछे मजदूरी की लागत आती है 32,000 रुपए की, और अगर मजदूरी में पूर्णतः आनुपातिक रूप से वृद्धि होती तो 20,000 इकाइयों के उत्पादन के लिए मजदूरी की लागत होती 80,000 रुपए। यानी कि जो अतिरिक्त 12,000 इकाइयां हैं, 8,000 के बाद में 20,000 तक जो अतिरिक्त 12,000 इकाइयां हैं, उन 12,000 इकाइयों के लिए आनुपातिक रूप से कितने रुपए की वृद्धि हुई मजदूरी में? 80,000 में से 32,000 रुपए माइनस कर देंगे, 48,000 रुपए की। 32,000 रुपए की मजदूरी है 8,000 इकाइयों के उत्पादन के लिए, और अगर इसमें पूर्णतः आनुपातिक रूप से वृद्धि हो तो 20,000 इकाइयों के उत्पादन के लिए मजदूरी की लागत आती 80,000 रुपए। यानी कि जो अतिरिक्त 12,000 इकाइयों का उत्पादन हुआ है, उन अतिरिक्त 12,000 इकाइयों के उत्पादन के लिए मजदूरी में आनुपातिक रूप से जो वृद्धि होती वो होती 48,000 रुपए की, लेकिन मजदूरी में आनुपातिक से 10% की कम वृद्धि होती है। तो 48,000 की पूरी वृद्धि नहीं होगी, 48,000 से 10% कम की वृद्धि होगी। तो 48,000 का 10% हमको लेस करना पड़ेगा इस 80,000 में से। तो 48,000 का 10% है 4800 रुपए। तो 4800 रुपए इसमें से माइनस करना पड़ेगा। 80,000 में से 4800 माइनस करेंगे तो ये आता है 75,200 रुपए। तो 20,000 इकाइयों के उत्पादन के लिए जो मजदूरी की लागत आएगी वो आएगी 75,200 रुपए। आगे है अन्य प्रत्यक्ष खर्चे, चार्जेबल एक्सपेंसेज। चार्जेबल एक्सपेंसेज में वृद्धि जो होती है, अगर अतिरिक्त उत्पादन किया जाए 8,000 के बाद में, 8,000 इकाइयों के बाद में, तो अप्रत्यक्ष अन्य प्रत्यक्ष खर्चों में वृद्धि होती है अनुपातिक, यानी इकाइयों के उत्पादन के साथ साथ खर्चे में भी बढ़ोतरी होती है अनुपातिक रूप से। तो चार्जेबल एक्सपेंसेज 1,600 रुपए के हैं 8,000 इकाइयों के उत्पादन के पीछे। तो 20,000 इकाइयों के उत्पादन के लिए कितना खर्च होगा? तो 1,600 में 8,000 का भाग लगा दिया जाएगा और 20,000 से गुणा कर दिया जाएगा, 4,000 रुपए। तो 20,000 इकाइयों के उत्पादन के लिए जो चार्जेबल एक्सपेंसेज होंगे वो होंगे 4,000 रुपए के। स्थायी उपरिव्यय, फिक्स्ड ओवरहेड्स,
स्थायी उपरिव्यय 8000 इकाइयों के लिए स्थायी उपरिव्यय है 16000 रुपए के फिक्स्ड ओवरहेड्स, और 8000 इकाइयों के बाद में प्रत्येक 1000 इकाइयों के अतिरिक्त उत्पादन के लिए स्थायी उपरिव्ययों में 100 रुपए की अतिरिक्त वृद्धि होती है। यानी कि जो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं वो 8000 इकाइयों तक तो हैं 16000 रुपए के, और 8000 इकाइयों के बाद में अगर प्रत्येक 1000 इकाइयों के अतिरिक्त उत्पादन के लिए इनमें 100 रुपए की अतिरिक्त वृद्धि होती है। तो 100 रुपए की अतिरिक्त वृद्धि होती है 1000 इकाइयों के पीछे, तो 12000 इकाइयों के लिए कितनी वृद्धि होगी? 8000 इकाइयों के उत्पादन तक, 8000 इकाइयों के उत्पादन तक तो फिक्स्ड ओवरहेड हैं 16000 रुपए के, और 8000 इकाइयों के बाद में 20000 तक की इकाइयों का उत्पादन हो रहा है, तो 8000 इकाइयों के बाद में 20000 तक 12000 अतिरिक्त इकाइयों का उत्पादन हुआ है, तो 100 रुपए की अतिरिक्त वृद्धि होती है 1000 इकाइयों के पीछे, तो 12000 इकाइयों के पीछे कितनी वृद्धि होगी फिक्स्ड ओवरहेड्स में? तो फिक्स्ड ओवरहेड्स में 1200 रुपए की अतिरिक्त वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर जो फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे 20000 इकाइयों के लिए वो होंगे 17200 रुपए के। अगर इसको हल कर लिया जाए तो 1200 रुपए आएगा, तो 16000 में 1200 रुपए और ऐड कर दिया जाएगा, और जो फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे वो होंगे 17200 रुपए के 20000 इकाइयों के लिए। अब बात करते हैं परिवर्तनशील उपरिव्ययों की। तो परिवर्तनशील उपरिव्ययों के बारे में कहा गया है कि परिवर्तनशील उपरिव्ययों में अनुपातिक रूप से वृद्धि तो होती है, लेकिन पूर्णतया जो है ये खर्चे परिवर्तनशील नहीं है। अगर 8000 इकाइयों के बाद में अगर अतिरिक्त उत्पादन किया जाए तो इनमें वृद्धि होगी अनुपातिक से 20% कम। वेरिएबल ओवरहेड्स, तो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं 8000 रुपए के, तो 8000 इकाइयों के पीछे वेरिएबल ओवरहेड्स हैं 8000 रुपए के। तो अगर 20000 इकाइयों का उत्पादन किया जाए और ये पूर्णतया परिवर्तनशील होते, यानी कि पूर्णतया अनुपातिक रूप से इनमें वृद्धि होती, तो वेरिएबल ओवरहेड्स होते 20000 रुपए के। लेकिन वेरिएबल ओवरहेड्स में आनुपातिक से 20% कम वृद्धि होती है, तो इसमें से घटा दिया जाएगा 20% ऑफ रुपीज। कितने का 20% कम किया जाएगा? अगर पूर्णतः आनुपातिक वृद्धि होती तो 20000 इकाइयों के लिए खर्चे होते 20000 के, और 8000 इकाइयों के उत्पादन पर परिवर्तनशील उपरिव्यय है 8000 के। तो 8000 इकाइयों के उत्पादन पर परिवर्तनशील उपरिव्यय है 8000 के, और अगर 20000 इकाइयों का उत्पादन किया जाए तो ये खर्चे होंगे 20000 के, यानी कि अतिरिक्त 12000 इकाइयों के उत्पादन पर इनमें अनुपातिक रूप से वृद्धि होती 12000 रुपए की। लेकिन ये जो वृद्धि है ये पूरी अनुपातिक रूप से नहीं होगी, अनुपातिक से 20% कम वृद्धि होगी। तो अगर ये पूर्णतया परिवर्तनशील होते तो इनमें 12000 रुपए की वृद्धि होती, लेकिन इनमें ये पूर्णतया परिवर्तनशील नहीं है, इनमें अनुपातिक से 20% कम की वृद्धि होती है, तो 12000 का 20% कम करना पड़ेगा। तो 12000 का 20% होता है 2400 रुपए। तो 20000 में से 2400 माइनस कर देंगे, 17600 रुपए। तो 20000 इकाइयों के उत्पादन के पीछे जो वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे वो होंगे 17600 रुपए के। इन सब का टोटल कर लिया जाएगा, टोटल कॉस्ट ज्ञात हो जाएगी 20000 इकाइयों के उत्पादन की, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट ज्ञात होगी। तो 60000 रुपए की मटेरियल कॉस्ट है, 75200 की लेबर कॉस्ट है, 4000 के चार्जेबल एक्सपेंसेज हैं, 17200 के फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, और 17600 के वेरिएबल ओवरहेड्स हैं। तो कुल मिलाकर जो लागत आएगी, कुल लागत होगी वो होगी 1,74,000 रुपए की। अगर 20000 इकाइयों का उत्पादन किया जाए तो अनुमानित लागत होगी 1,74,000 रुपए की। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।